हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनडीए का। मैथ चल रहा है, बैच चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के सवाल चल रहे हैं, जिसके 3 पार्ट अभी तक मैंने आपको करा दिए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने उन 3 पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन 3 पार्टों को देखिए। उसके बाद ही इस पार्ट को देखिएगा, आपको समझ में पूरा आएगा कंप्लीट। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं आपको अब यहाँ से कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों के साथ पढ़ाऊंगा। सिर्फ ट्रिक ट्रिक के भरोसे आप जाओगे पेपर में तो फिर मात खा जाओगे। मैं पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो, फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन हो एग्जामिनेशन का, समांतर श्रेणी का, इन सभी पार्टों से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो से कम एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा और इतिहास रचोगे अगर आप इस टाइप से, इस तरीके से पढ़ जाओगे तो। ध्यान रखिएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समय नहीं गवाऊंगा, स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। देखिए, आज की अपनी जो टाइप है वो है कि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल दे रखा है। एन पदों का योगफल है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। क्या है? किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल दे रखा है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। आपसे पूछा है कि इस समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होगा। कौन सा पद? एनथ टर्म, एनवां पद इसका क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। हो सकता है आप डायरेक्टली निकाल दो, आपसे पूछ सकता है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्या सरकार? कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसका सारवंतर। सारवंतर पूछ ले तो ये भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो मैं आपको अभी डायरेक्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, जब भी एन पदों का योगफल दे रखा हो और आपसे एनवा पद पूछा हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। क्या होता है? एस एन माइनस वन। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो टी एन बराबर अगर हम देखें, टी एन, एस एन की वैल्यू क्या है? एस एन की वैल्यू है ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन माइनस एस एन माइनस वन। क्या होगा? जहां जहां एन है वहां एन माइनस वन रखेंगे, तो क्या रखेंगे? ए एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी एन माइनस वन। ओके, तो टी एन इक्वल टू क्या होगा? ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन माइनस, ये क्या है? ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एन। और ये क्या हो जाएगा सरकार? मल्टीप्लाई कर देंगे बी एन माइनस का बी। क्या हो जाएगा? बी एन माइनस का बी। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो टी एन बराबर कितना आएगा? ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन, माइनस को अंदर ए का मल्टीप्लाई, तो माइनस का ए का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये वाला ब्रैकेट हो गया यहाँ तक। ठीक, तो ये क्या होगा? माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए माइनस माइनस प्लस टू ए एन, और ये क्या होगा? माइनस बी एन प्लस का बी। यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए, तो टी एन बराबर बात करें तो कितना होगा? ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर से ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बी एन से बी एन कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? टू ए एन प्लस बी माइनस का ए। और यही आपकी ट्रिक होती है जो मैंने आपको निकाल के दिखाई है। यही आपकी ट्रिक होती है जो मैंने आपको निकाल कर दिखाई है। इस ट्रिक क्या है? अब ट्रिक को समझिए। किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में दे रखा है और आपसे पूछा है टी एन निकालो, एनवा पद निकालो, तो क्या होगा? ए टू ए एन प्लस बी माइनस ए। ये होगा आपका सही जवाब। अगर बात करें कॉमन डिफरेंस की, सारवंतर की बात करें, तो ये जो टू ए होता है एन का गुणांक, वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल लेता हूं और उस सवाल से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला सवाल है एस एन इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर प्लस का टू एन, प्लस का टू एन। तो आपसे पूछा क्या है? इस समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालिए। क्या निकालिए सरकार?
nवा पद। Sn दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस का 2n और आपसे पूछा है अब nवा पद निकालो। तो कितना आसान तरीके से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, 2an क्या करना है, 2an 2 a की है 3n प्लस का b माइनस ए, b कौन सा होता है 2 माइनस 3, क्या होगा 2 माइनस का 3, तो क्या निकलेगा 3 2 जा 6n माइनस का 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आपका निकला nवा पद। क्या निकला सरकार, nवा पद। तो पहला आंसर हो गया आपका। अगर आपसे पूछता कॉमन डिफरेंस, तो ये जो 6 है यही आपका कॉमन डिफरेंस है, ये जो 6 है यही आपका कॉमन डिफरेंस है, या फिर जो हाँ जो आपका 6 है वही आपका कॉमन डिफरेंस। और Sn से अगर डायरेक्ट निकलना चाहे तो इसका डबल क्या कहलाता है, n स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। नोट हो गया। चलिए तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्या करते हैं, इस पर संबंधित जो सवाल जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, आपको परेशान करते हैं, उन सवालों को देखते हैं। चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं इस पर। Sn बराबर दे रखा है 14n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 3n। आपसे पूछा क्या गया है सरकार, आपसे पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी का सबसे पहले nवा पद निकालो। तो क्या होगा 2an, a की वैल्यू 14n 2an प्लस b माइनस ए, तो b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 14, b होता है ये, a होता है ये। तो tn बराबर कितना आएगा 14 दूनी 28 n, और 14 में से 3 गया तो 11, क्या गया 14 में से 3 गया तो 11, तो कितना आएगा सरकार, ये आपका निकल कर आ जाएगा 28n माइनस का 11। आपसे पूछ ले कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या होगी, तो यही आपका d होता है। क्या होता है, यही आपका d होता है। जो n का गुणांक होता है वही आपका क्या कहलाता है, d कहलाता है। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है Sn बराबर n स्क्वायर प्लस का n। आपसे पूछा है T4 बताइए, क्या पूछा है T4 का मान बताइए, चौथे पद का मान बताइए। n पदों का योगफल n स्क्वायर प्लस n है, आपसे चौथे पद का मान पूछा है। तो आपको क्या करना है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, 2 a n, n की वैल्यू कितनी निकली अब की बार 4, प्लस b क्या है कुछ नहीं तो 1, एक में से एक गया तो 0, तो T4 क्या होगा सरकार 4 दूनी 8, तो आपका चौथा पद क्या निकल कर आ जाएगा 8 निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा 8 निकल कर आ जाएगा चौथा पद। अगर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछे तो इस 1 का डबल क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलिए अगले और सवाल देखते हैं, कुछ समझ में तो आ रहा होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरकार। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ये सब कुछ बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, Sn का मान दे रखा है 4n स्क्वायर प्लस का 11। क्या दे रखा है 4n स्क्वायर प्लस का 11। चलिए तो आपसे पूछा क्या है nवा पद पूछा है, nवा पद तो क्या होता है, nवा पद क्या होगा, तो 2an प्लस का b माइनस ए, यही तो होता है फॉर्मूला सरकार। तो tn बराबर 2, a की वैल्यू कितनी है 4 n प्लस b की वैल्यू कितनी है, b है आपका 11, 11 में से 4 गया तो 7, कितना बचेगा 7, तो tn का मान कितना आएगा 4 दूनी 8 n प्लस का 7। अगर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो, कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो यही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो 8 इस सवाल का कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा 8 इस सवाल का कॉमन डिफरेंस होगा।
चलिए, तो ये था n पदों का योगफल पर संबंधित सवाल। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि n पदों का योगफल ये दे रखा है, nवां पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में वो आपके 100% फंसते हैं और आप इन सवालों को कर जाओगे। सीधा सीधा फंडा है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है n स्क्वायर का गुणांक जो होता है, n स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका डबल क्या कहलाता है, आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। टी एन निकालना है, एनवा पद निकालना है, तो 2an प्लस बी माइनस ए, यही होता है आपका n पदों का एनवा पद निकालने का सूत्र। चलिए, तो अब एक टाइप और मैं छोटी सी आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट भी आपको सीधा सीधा बता दूंगा मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप लोग घर पर करिएगा, सॉल्व करिएगा और समझिएगा। इससे रिलेटेड भी एक सवाल आपके पेपर में आएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि बस चिल्लाऊं चिल्लाऊं चिल्लाऊं, आपको चिल्ला चिल्ला के समझाऊं, बाकी कुछ नहीं। सीधा सीधा फंडा है, पढ़ो, सिलेक्शन लो और मौज करो। चलिए, तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप सेकंड टाइप। मान लीजिए कि p पदों का योगफल q दे रखा है। किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है और q पदों का योगफल p है। किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q दे रखा है, q पदों का योगफल p दे रखा है, तो आपसे पूछा है p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा। तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, माइनस p प्लस q इसका सही जवाब होता है। अगर आपसे पूछा है कि p पदों का योगफल q है, q पदों का योगफल p है, p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है माइनस का p प्लस q होगा। आप ऐसे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 20 है, उस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल 10 है। किसी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 20 है तथा समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल 10 है। तो आपसे अगर पूछ रहा है समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल क्या होगा, तो आपको निकालना है माइनस 20 प्लस 10, ये क्या होगा माइनस का 30, और यही आपका आंसर होगा। अगर किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है, q पदों का योगफल p है, और आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए, एक सवाल और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 1 है। क्या है, 2 पदों का योगफल। किसी समांतर श्रेणी के 2 पदों का योगफल 1 है, इस समांतर श्रेणी के 1 पद का योगफल 2 है, तो इस समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल क्या होगा, तो माइनस का 2 प्लस 1 यानी कि p प्लस q। तो क्या होगा सरकार, माइनस का 3 होगा। तो ये भी पॉइंट था, आप इसको ट्रिक की तरीके से समझ सकते हैं, आप इसको क्वेश्चन के तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ। मान लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल 5 है, 5 पदों का योगफल 4 है, तो समांतर श्रेणी के 9 पदों का योगफल क्या होगा, माइनस 5 प्लस 4, क्या होगा सरकार, माइनस 9 होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। बाकी ये निकला कहाँ से, तो ये निकलने का तरीका है p पदों का योगफल यानी कि p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d, और ये q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो p प्लस q पदों का यहाँ से हमें a की वैल्यू निकल आएगी और d की वैल्यू निकल आएगी। तो हम p प्लस q पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का p प्लस q आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने कल समझाया भी था पिछली वीडियो में, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का ये चौथा पार्ट था जिसके अंदर आपको क्वेश्चन समझाए गए। ठीक, लगभग 10 पार्ट होंगे समांतर श्रेणी पर, 10 पार्ट होंगे गुरुत्व श्रेणी पर, और 3-4 पार्ट होंगे, 5 पार्ट होंगे इनके मिक्स्ड।
समांतर श्रेणी प्लस गुणोत्तर श्रेणी, तो कुल मिलाकर 25 पार्ट में आपको कराई जाएगी। जिसने एक बार पढ़ ली जिंदगी भर के लिए उसकी ये हो गई, उसको कभी भी समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप एयरफोर्स का पेपर दो, चाहे नेवी का पेपर दो, SSR डबल ए का पेपर दो, या फिर आप NDA का पेपर दो, चाहे आप JEE मेंस का पेपर दो, चाहे आप IIT का पेपर दो, चाहे आप 11th-12th का पेपर दो, यानी कि जहां जहां आप पेपर देंगे, चाहे आप TGT का पेपर दो, PGT का पेपर दो, यहां से समांतर श्रेणी का सवाल आपका आउट नहीं जाएगा। ये गारंटेड है, क्योंकि जब मैं इन सवालों को लेकर आता हूं तो कम से कम 5 किताबों का सॉल्यूशन, RS अग्रवाल NDA, लूसेंट, TGT, PGT दोनों, NDA स्पेशल जो मैथ है उससे, पाथफाइंडर आपका जो 11th क्लास का 12th क्लास का जो RS अग्रवाल RD शर्मा है वहां से, तो कुल मिलाकर निचोड़ लेके आता हूँ, कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ इसके अंदर, सब कुछ आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन 25 की 25 वीडियो के अंदर कुछ भी तो बचेगा ही नहीं सरकार, आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, वो 1 घंटे की वीडियो नहीं होती, तो आप आराम से देख भी सकते हैं, छोटा छोटा गैप ले लेके देख सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपका मोटिवेशन, आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और मुझे नई क्वेश्चंस करने के लिए उमंग देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल डिफेंस वालों।